सलाम नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीएच न्यूज। सच को रखे आपके आगे। एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। हैदराबाद की एक जानी मानी शख्सियत जिसका नाम मुजाहिद खुदरी बताया जा रहा है, उन्होंने आज डीडीएच न्यूज के सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। मुजाहिद खुदरी ने तेलंगाना की हुकूमत से यह सवाल किया है कि इस पैंडेमिक के नाजुक दौर में जब केसीआर ने अपनी पार्टी के एक हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र को अचंपेट की सिर्फ 66 एकड़ की जमीन के केस में बर्खास्त कर दिया था, जो कि वो अभी तक साबित भी नहीं हो सका, तो मुजाहिद खुदरी ने केसीआर से यह सवाल किया है कि अब तक हैदराबाद में वक्फ बोर्ड की जो 1,33,000 एकड़ की जमीन को जिस पार्टी के कारकुनों ने कब्जा करके बेच दिया, आखिर केसीआर का उस पार्टी से और उस पार्टी के लीडरों से क्या लेना देना है जो 1,33,000 वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा कर बेच दिया गया, उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। आइए देखते हैं डीडीएच की एक खास रिपोर्ट मुजाहिद खुदरी की खुद की जुबानी। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चराग कई आंधियों पे भारी है। ये है कि साबिका हेल्थ मिनिस्टर अली जनाब ईटेला राजेंद्र साहब को पैंडेमिक सिचुएशन में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनको निकाल दिया गया। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पे। लेट्स प्ले ऑन द स्क्रीन नाउ। ये देख सकते हैं आप, ये चीफ सिक्योरिटी का लेटर है। इसमें आप तारीख भी दिखेंगी और सारी चीजें बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह ताला। चाहे तो पूरी कोशिश करूंगा मैं। ये आपको अचंपेट की जमीन है, सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अचंपेट की तकरीबन जमीन वो भी बताऊंगा आपको मैं। 66 एकर्स 1 गुंठा, 66 एकर्स 1 गुंठा, ये इसका कनेक्शन है। और ये अल्लाह बेहतर जानता है ये किस हद तक सही है। ये हकीमपेट अचंपेट देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, अल्लाह बेहतर जानता है। और शायद इस पे कोर्ट पे भी बातचीत हुई है इस पे। और ये पैंडेमिक सिचुएशन में जहां पर एक ऐसा वाहिद स्टेट है तेलंगाना जहां पर कोई हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं है फिल वक्त। देखिए, मैं पहले भी एक कंप्लेंट दे चुका था काफी दिन पहले, लास्ट ईयर, नीति आयोग को। उस पर इंक्वायरी भी हुई थी कि हैदराबाद के तालाब की चोर कौन है बोल के। उसके बाद मैंने और एक भी कंप्लेंट दिया है 24 मार्च 2021 नीति आयोग में, जिससे तालाब के चोर के बारे में इंक्वायरी हुई थी। आप देख सकते हैं यहां पर, इनिशिएटेड द इंक्वायरी प्रोसेस, प्लीज चेक द बिलो यूट्यूब लिंक। और उसी के फौरन बाद 24 मार्च 2021 को मैंने और एक कंप्लेंट रेज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। However, I would like to add one more complaint about 1 lakh acres of waqf land was grabbed by some local political party in Hyderabad. Therefore, I request you to kindly take the strict action and kindly get back the waqf properties, which is more than 1 lakh acres. Please check the property in Urdu language. Link as follows. जैसे कि मैंने कहा कि आपको लिंक बताऊंगा मैं। ये देखिए आप लिंक। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम, 1,33,209 एकड़ वक्फ की जमीन का। ये सभी जानते हैं कि सियासत और बदउनवानी का चोली दामन का साथ है। सारे सियासतदां ऐसे नहीं हैं, मगर बहुत से सियासतदां अपनी सियासत और असर रसूख के जरिए खूब दौलत कमाना चाहते हैं और उसके लिए वो बदउनवानी का रास्ता अपनाते हैं। These are the elected representatives.
अब तक कई सियासतदानों को बदउनवानी की पादाश में जेल की हवा खानी पड़ी है और कुछ अभी तक जेल में चक्की पीस रहे हैं। लेकिन कुछ सियासतदान हजार बदउनवानियों के बावजूद आजाद घूम रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे ही सियासतदानों में उवैसी बिरादरान का नाम आता है। हैदराबाद के ये दो भाई असदुद्दीन उवैसी और अकबरुद्दीन उवैसी बरसों से वक्फ अमलाक पर राज कर रहे हैं। यूं कहिए वक्फ अमलाक पे उनका सिक्का चलता है। क्या वक्फ की प्रॉपर्टी उवैसी बिरादरान की जाती मिल्कियत है? असदुद्दीन उवैसी 1995 से आंध्रा तेलंगाना वक्फ बोर्ड में हैं। उनसे पहले उनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन उवैसी और उनके दादा वहीदुद्दीन उवैसी भी वक्फ बोर्ड में थे। इसके बावजूद वक्फ की 1,33,209 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ। ये घोटाला यही नहीं रुका बल्कि अभी भी जारी है। वक्फ बोर्ड कमर्शियल प्रॉपर्टीज उवैसी साहब के घर वालों के नाम पर है, जिसका किराया 2,000 से कम है। हैदराबाद के कब्रिस्तान की प्लॉटिंग करने वाले उवैसी साहब के जमीन माफिया आजाद घूम रहे हैं। अगर इसी तरह अराजी पर कब्जा होता रहा तो मुसलमानों को तदफीन के बजाय हीटर में जलाया जाएगा। इस तरह हैदराबादी बिरयानी और आज की गंदी सियासत की शेरवानी उवैसी बिरादरान मुल्क के सबसे बड़े घोटाले में मुलव्विस हैं। इसके अलावा AIMIM रजाकार पार्टी ने 1948 में 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस एक्शन में मरवाया था। MIM ने सियासी फायदे और दारुल इस्लाम एजुकेशन ट्रस्ट में मौजूद उस वक्त के हुक्मरां निजाम की आमदनी के 31% रकम को हासिल करने के लिए DET घोटाला किया और आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को मरवा रहे हैं। ओवैसी बिरादरान के दामन पे जगह जगह घोटाले के छींटे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतने बड़े कारनामों के बाद तो दोनों भाइयों को जेल में होना चाहिए, मगर ये सियासी गलियारों में बयानबाजियां करते रहते हैं। हम CBI, ED और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से दरख्वास्त करते हैं कि वक्फ और DET घोटाले की जांच कराई जाए और उनकी पार्टी के कसूरवार कारकुनों और लीडरों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि मुल्क से ऐसे बदउनवानों भ्रष्टाचारों का सफाया हो सके जो हिंदुस्तान के पवित्र दामन पे एक बदनुमा दाग है। अगर कहा जाए कि MIM पार्टी की आदत फिरौन और नमरूद जैसी हो गई है तो ये कहना गलत ना होगा। इसी मौजू पे मैंने आपकी और हमारी बहन साबिक़ा चीफ मिनिस्टर YS राशिद रेड्डी की बेटी YS शर्मिला से मेरी मुलाकात हुई थी चंद दिन तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले। मैंने सारी चीज उनको बताई। इंशाअल्लाह उन्होंने वादा किया कि यकीनन वो इसका साथ देंगी। जिस तरीके से इनके वालिद मोहतरम मरहूम कई स्कीम्स निकाले थे तेलंगाना में जो आरोग्यश्री है, माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन के लिए आज कई बच्चे माशाल्लाह इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। उसी सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई हमारी अपनी बहन, आपकी अपनी बहन शर्मिला बहन से। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वादा किया है कि इसका यकीनन इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। वसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। वसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चराग कई आंधियों पे भारी है। ये इंशाअल्लाह ताला वक्त बताएंगा। ये अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे। जितने भी लोग हैं मेरे अपने लोग ही हैं, मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने लोग ही हैं, मेरे अपने हिंदुस्तानी भाई हैं। हम सब एक आदम की औलाद हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہ وقف پراپرٹیز میں انوالو ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے آج جو اللہ کا عذاب آ رہا ہم پہ، ایک ایسا دشمن ہم پہ وار کر رہا ہے جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، جو وہ کرونا وائرس. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا تھا ابرہا کی فوج کو تباہ کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس کو بھیجا ہماری انا کو تباہ کرنے کے لیے. اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. اللہ کے پاس ہمیشہ معافی کے دروازے کھلے ہیں. اللہ سے معافی مانگو. یقین مانیے، یقین جانیے آپ لوگ، مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. مجھے میرا ماننا ایک ہی ہے، سچ کا ساتھ، حق کا وکاس. میں کوئی من کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر الحمدللہ. اور یہ موقع ہے، سب ایکجٹ ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے گر گڑا کے معافی مانگو تاکہ کرونا وبا چلے جائے. اللہ ہم سے ناراض ہے. لاکھ بات کی ایک بات ہے، جس طریقے سے والد یا والدہ ناراض ہو کر اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتی ہیں، اسی طریقے سے آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے گھر سے محروم کر دیے. نہ ہم نماز پڑھ سک رہے، اللہ معاف کرے، نہ ہم عبادت کر سکے، اللہ معاف کرے. ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹی پھوٹی دعائیں، ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں ان سب کو نیک ہدایت دے اے اللہ. اور جتنے بھی لوگ یہ وقف پراپرٹیز میں ملوث ہیں، آپ سے ادباً گزارش ہے، آپ سے یقین جانے مجھے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میرے بھائی ہیں، خدا کی قسم آپ میرے بھائی ہیں، اس میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یقین جانیے آپ کی بیوی خدا کی قسم میری بہن کے برابر ہے. جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، برائے کرم مہربانی اللہ کے پاس معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. ابھی بھی اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور پوری پراپرٹی ایمانداری سے واپس کرو. ایمانداری سے 1,32,000 چلر ایکڑ زمین. آج ایک ایسا دور ہے، ایک گز زمین کے لیے بھائی کے اوپر بھائی کیس ڈالتا ہے، ایک گز زمین کے لیے. تو ہم کیوں کچھ چپ رہے ہیں میرے بھائی؟ اب بات آ گئی 1,33,000 ایکڑ زمین کی وتھ ایویڈنسز. وہ ویڈیو آیا یو پی سے جو میں نے بتایا تھا آپ کو، وتھ ایویڈنسز. تو میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں میرے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کر آپ کو بنتی کرتا ہوں میرے بھائی، جو بھی ملوث ہیں اس میں وقف پراپرٹیز میں، اللہ کے واسطے وہ واپس کر دیں. ورنہ یا تو بچ جاؤ گے، شاید تمہارے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، لیکن خدا کی قسم حساب اوپر دینا ہے، یہ بات مت بھولیے. حساب اللہ کے پاس سے. You are accountable there. You are accountable there. There is no excuse at all over there. Please. بس میرے بھائیو بہنوں، اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے. السلام علیکم، اللہ حافظ.